किसान चैनल पर निरंतर देखे जाने वाले इस लोकप्रिय कार्यक्रम 100 करोड़ का कवि में मैं कविराज के आने से पहले आपका स्वागत करता हूं। पहले इसलिए आया हूं क्योंकि आप सब जो इस कार्यक्रम को बड़े मनोयोग से देखते हैं, इन कवियों को भी सुन रहे हैं। आपने इनकी ऊर्जा को देखा है और आपने इनकी सीमाओं को भी देखा है, और इन्होंने स्वयं अपने अंदर आत्मावलोकन करते हुए, अपने अंदर झांकते हुए स्वयं को निरंतर सुधारा है। आप बैठ जाएं। तो ये जो सुधार है, ये आता कहां से है? ये सुधार आता है अपनी विरासत को जानने से। विरासत क्या है? परंपरा जो चली आ रही है पता नहीं कब से। संसार में 6000 भाषाएं हैं, और 6000 भाषाओं को बढ़ाने वाले जो शब्द विधाता रहे हैं वो कवि ही रहे हैं। और कवि कैसे बना? हर भाषा के पास अपना कोई पहला कवि होगा। हमारे देश के, हमारे इस उपमहाद्वीप के जो आदि कवि हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहेलिया सारस के एक जोड़े को देखा, वो मिथुन रथ थे, प्रेम कर रहे थे, और उसने उनको मार दिया। तो उनके मुंह से अनायास निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादे कमवधि काम मोहितम। क्या हुआ कि जो काम मोहित क्रौंच पक्षी का युगल था, उसको उस शिकारी बहेलिये ने मार दिया। तो जो करुणा उत्पन्न हुई, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेमी जोड़े को मारना, इससे जघन्य अपराध कोई नहीं है। उन्होंने एक तरह से श्राप दिया था कि हे आखेटक, तुझे अनंत काल तक तिरस्कार मिलेगा, क्योंकि तूने काम खराब किया, जो प्रेम विरोधी था। तो प्रेम को फैलाने वाली हमारी दोनों भाषाएं, हिंदी और उर्दू, हम जिनमें खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, हम जिनमें बोलते बतियाते हैं, हम जिन भाषाओं में आनंद लेते हैं। और ये कहा गया है, जयंती प्रसाद नौटियाल एक शोधकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदुस्तानी है, हिंदी और उर्दू से मिलकर बनी। और आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने बहुत प्यार से एक सीधी बात कह दी कवि के बारे में कि जो सब मौन भोगते जीते मैं मुखरित करता हूँ, मेरी उलझन में दुनिया सुलझा करती है। एक गांठ जो बैठ अकेले खोली जाती, उससे सबके मन की गांठें खुल जाती हैं। एक गीत जो बैठ अकेले गाया जाता, अपने मन का पाती दुनिया दोहराती है। अपने मन का पाती दुनिया दोहराती है। तो गीत वही जो दोहराया जाए, चाहा जाए, और परंपरा के द्वारा पोषित हो, समझ में आए। हे कविराज, तुम नेपथ्य में कहीं घूम रहे हो, मैं अपनी वाणी से तुम्हें पुकारता हूँ, क्योंकि वो जो मशहूर मस्खरा होगा, आंख से कंठ तक भरा होगा, उसके अंदर भी करुणा की स्रोतस्विनी बहती है, जिसको हम कविराज कहते हैं। बहुत सहृदय, एक बनता हुआ, निखरता हुआ कवि चेहरा। आ जाओ, मैं तुम्हारा उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ। संगीत बजे तो कविराज आए। हम आपसे नाराज होके आ रहे थे क्योंकि हम पहले आ गए। आपने एक तो पहले, जैसे दुकान पे हम अपने छोरे को बिठा के आए गल्ले पे, यहाँ आपने गल्ला संभाल लिया। सर जी, इसलिए मेरा कतई इरादा नहीं है तुम्हारी दुकान चलाने का। मैं तुम्हारी दुकान की कुछ फ्रेंचाइजीज खुल जाएं, इसका प्रचार कर रहा था यहाँ। अच्छा, हाँ। संभालो, ये इसको मैं ले जाता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मतलब हमारा भी स्वागत है। तो सर जी, आपने विरासत की बात की थी, तो ऐसे करते हैं, हम ये जो बच्चे हैं अपने सुपर 8, इनको विरासत ही दे देते, थीम। मेरी विरासत भी दे दीजिए। वाह वाह वाह, विरासत आपके पास है। बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया बच्चों। ध्यान रखना, किसकी विरासत लेके आगे बढ़ना है। हाँ, तो हमें हमारे सुपर 8 मिल चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इन सबसे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्वेता सिंह का। अमनदीप सिंह, आपका स्वागत है।
विनीत शंकर, हेलो, हाउ डू डू। सूर्यवर्धन शर्मा, नीलम सिंह, रजत सूद, आपका स्वागत है। सोना जी, बिग बिग वेलकम। भूपिंदर सिंह खीडिया, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप लोग स्पेशल 8 हो, आपको पता है। 40 में से आप निकले हो, 40 में से, बहुत बड़ी बात है ये। कैसा फीलिंग आ रही है रजत, बताइए क्या? मस्ती आ रही है सर, फील आ रही। फील नर्वस हो रहे हो? थोड़े से? नहीं सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको श्वेता? बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है, खांसी भी आ रही है आपको? थोड़ी सी। क्यों? बस आ जाती है। तो कोई बात नहीं, इस पे किसका आप याद कर रहे थे ना मुझे कल, इसी वजह से कल से ही नहीं रुक रही है। वो हिचकी से होती है। करिए, कभी लोग कहीं भी कुछ भी फिट कर देते हैं, देखा आपने? ये बात भी। नीलम जी बड़ी चुपचाप लग रहे हो। पहले हम 9 रत्न थे, अब 8 अजूबे हो गए हैं। तो अजूबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आपको पता आगे करना क्या है, विरासत आपको थीम दे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान। इन्होंने अपनी शायरियों, गीतों, गजलों, इस सब से एक अलग मुकाम हासिल ही नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों में खास जगह भी बनाई है। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के पद पर रहते हुए इन्होंने साहित्य के प्रति अपने प्रेम को कभी छुपाया नहीं और हमेशा साहित्य के लिए काम करते रहे। उत्तराखंड में साहित्य रत्ना के सम्मान से, आदर्श समिति मुंबई द्वारा साहित्य सारस्वत सम्मान से और ना जाने कितने ही सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। 100 करोड़ का कवि के मंच यहाँ पे अपने शब्दों से शोभा बढ़ाने आ चुके हैं श्री उदय भानु सिंह जी। हम थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। आप वाकई आप नीचा भी बोलते हो तो ऊंचा ही लगता है। सर जी, आपका बिग वेलकम, यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ कहना चाहते हैं हम देखने वालों को, कोई मैसेज या कोई छोटा सा सैंपल आपकी लिखा हुआ? सर, गीत और गजल की बात हो रही है तो उसमें एक कहता कि मगन था गीत जो सुनकर प्रशंसा, मगन था गीत जो सुनकर प्रशंसा, गजल खुश हो रही थी दाद पाकर। क्या बात है। मगन था गीत जो सुनकर प्रशंसा, गजल खुश हो रही थी दाद पाकर। और किया था गीत ने जब दंडवत तब, किया था गीत ने जब दंडवत तब, गजल थी झुक गई आदाब कहकर। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है सर जी आपको देख के। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप वहां पे बैठ सकते हैं सर जी। आज तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा पड़ाव, जिसका नाम है 5 परीक्षा। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पड़ाव में हमारे कवियों को 5 परीक्षाओं से गुजरना होगा। आज हम अपनी दूसरी परीक्षा शुरू करेंगे, जिसका नाम है विरासत। अगर बात साहित्य की हो तो हमें विरासत में मिले हैं महाकाव्य, अनमोल काव्य ग्रंथ, मन को छूने वाले गीत, सीधे दिल में उतर जाने वाली गजलें। ये सब हमको दिए हैं देश के महान कवियों ने, गीतकारों ने। अब हमारी बारी है उनको सम्मान देने की। आज की हमारी परीक्षा समर्पित है ऐसे ही महान कवियों और गीतकारों को। इस परीक्षा में कवि आएंगे और हमें जो रचना सुनाएंगे वो किसी महान कवि या गीतकार को समर्पित होगी। यह परीक्षा अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। हर हफ्ते 4 कवि अपनी कला का हुनर बिखेरेंगे। और एक बात बता दें, इस हफ्ते के अंकों को सुरक्षित रखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी दूसरी परीक्षा, विरासत। गुरुजी शुरू करें? बिल्कुल। हमारी पहली प्रतिभागी बहुत प्यारी है, हमारे गुरुओं की दुलारी है। इस चुलबुली सी लड़की की कविताओं में दम होता है, फुलझड़ी से अच्छा छोटा बम होता है। श्वेता सिंह, मंच पर आ जाइए और छा जाइए। आज आप फुल फॉर्म में लग रहे हो, भागे भागे यहाँ पे आए हो। और आज हमारा मैचिंग है। मैं वही कह रही हूँ, आपने ट्रेनिंग करी थी ना मेरे साथ, वैसे समीर सर और हमारा भी मैचिंग ही है। मैचिंग। तो आप इससे पहले जाएं, मैं आपको
क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ सुनाती हूँ। वाह। आपके सुनाए बिना कैसे शुरू करूँ अपनी कविता की? जी आप मैरिड है वैसे। कोई बात नहीं, पर आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है ना, तो ये बस आपकी हंसी के लिए कि जो मन की पगडंडी से हो लब से आंखों तक जाती है। जो मन की पगडंडी से हो लब से आंखों तक जाती है, पिया भरम है जग में बाकी सब एक हंसी वही कहलाती है। वाह कविराज, फुल नंबर हमारी तरफ से। 100 में 100। 100 में 100। आप भी तैयारी करो मेरे लिए कुछ कहने का, ठीक है? तो हम अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो श्वेता जी आप रेडी हो विरासत से? हाँ बिल्कुल। ओके, तो स्टेज आपका है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने मूवीज़ देखनी शुरू की है या मैंने गाने सुनने शुरू किए हैं, पुराने गाने। तब से मैंने पहले मैं गाने सुनती थी, ये देखती नहीं थी कि उनको लिखा किसने है। धीरे धीरे जब समझ आई तो देखना शुरू किया कि उनको लिखा किसने है। जो गाने अक्सर मेरे पसंदीदा होते हैं वो अक्सर साहिर साहब के होते हैं। मुझे बहुत अच्छा, वाह। साहिर लुधियानवी साहब से बहुत मोहब्बत है। तो मतलब मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। वाह वाह। तो मैं कोशिश करूँगी आज कि सूरज को दिया दिखा सकूँ। तेल कम है बाती छोटी है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि स्वागत। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न तुम देखो पलटकर मोड़ पर सड़कों के कोने से, न तुम देखो पलटकर मोड़ पर सड़कों के कोने से, न मैं भी वक्त पकड़ूं पायलों में धीमे कदमों से, न मैं भी वक्त पकड़ूं पायलों में धीमे कदमों से। तेरी भी कोई मौसम राह देखता होगा, तेरी भी कोई मौसम यार राह देखता होगा। मेरी तो सारे सावन थे, मेरे तो सारे सावन थे तेरे नजदीक होने से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मेरी भी आदतें हैं, मुश्किलें हैं, 100 फसाने हैं। मेरी भी आदतें हैं, मुश्किलें हैं, 100 फसाने हैं। मुझे ही तुम क्यों चाहोगे, मुझे ही तुम क्यों चाहोगे, तुम्हारे 100 दीवाने हैं। मेरी भी आदतें हैं, मुश्किलें हैं, 100 फसाने हैं। मुझे ही तुम क्यों चाहोगे, तुम्हारे 100 दीवाने हैं। जहाँ हमसे पूछेंगे सारे, जहाँ हमसे पूछेंगे सारे हमारे इश्क का किस्सा, जहाँ हमसे पूछेंगे सारे हमारे इश्क का किस्सा। किसी से कुछ न कहना तुम, किसी से कुछ न कहना तुम, सभी की 100 जुबानें हैं। वाह 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 वाह। बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं सखी यूं से बोलूं झूठी मूठी तेरी तारीफें, न तुम यारों में कहना राज अपने वस्ल के सारे। न मैं सखी यूं से बोलूं झूठी मूठी तेरी तारीफें, न तुम यारों में कहना राज अपने वस्ल के सारे। न मैं खिड़की को खोलूं रास्ता देखूं तेरा रातों में, न मैं खिड़की को खोलूं रास्ता देखूं तेरा रातों में। न तुम भी छत पे आना कर बहाना गिनने को तारे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मुझको याद करके रात जग के करना सवेरा, न मुझको याद करके रात जग के करना सवेरा। न मैं भी चांद ढूंढूं देखने को तेरा एक चेहरा, न मैं भी चांद ढूंढूं देखने को तेरा एक चेहरा। सुनाई देगी तुमको दर्द की सारी सदा मेरी, सुनाई देंगी तुमको दर्द की सारी सदा मेरी। बयां हर सिसकी कर देगी कि कितना घाव है गहरा, बयां हर सिसकी कर देगी कि कितना घाव है गहरा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुझ पर लिखूं अब
न मैं तुझ पर लिखूं अब जाने जा गीत किताबों में, न मैं तुझ पर लिखूं अब गीत जाने जा किताबों में, न मैं तुझ पर लिखूं अब गीत जाने जा किताबों में, न तुमको गुनगुनाऊं पास आऊं तेरे ख्वाबों में, न तुमको गुनगुनाऊं पास आऊं तेरे ख्वाबों में, न तुमको गुनगुनाऊं पास आऊं तेरे ख्वाबों में। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और यही हर बार सोचूं मैं, यही हर बार सोचूं मगर जी चुराता है, यही हर बार सोचूं मगर जी चुराता है। ज़माना कहता है वहशत मेरा तो दिल का नाता है, ज़माना कहता है वहशत मेरा तो दिल का नाता है कि साहिर 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 मेरी हर नब्ज़ में साहिर, मेरी हर नब्ज़ में साहिर, मेरी धड़कन में साहिर है, मेरी गज़लों में साहिर तुम, मेरी तड़पन में साहिर है, मेरी हर नब्ज़ में साहिर, मेरी गज़लों में साहिर है, मेरी हर नज़्म में साहिर, मेरी तड़पन में साहिर है, मेरी हर गज़ल में तुम साहिर, मेरी धड़कन में साहिर है। मुझे था अमृता होना, क्या बात है, मुझे था अमृता होना कि तुमको पाने की कोशिश में, मुझे था अमृता होना तुझे पाने की कोशिश में, मुझे था अमृता होना। मैं सारी तेरी हूँ साहिर, मैं तेरी सारी हूँ साहिर, मैं सारी तेरी हूँ साहिर मगर तू उसका साहिर है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया श्वेता जी, शुक्रिया। पहले सुन लेते हैं हमारे गुरुजन क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी। अशोक जी। भाई एक बालिका अंदर तक प्रेम से भरी हुई, अंदर तक गुणों के पीछे भागने वाली, साहिर साहब तो चले गए, अमृता प्रीतम जी भी चली गई, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अमृता प्रीतम जागृत हुई साहिर साहब की शायरी सुनने के बाद, जैसी वो दीवानी हो गई थी, तुम भी दीवानी हो जाना चाहती हो। तुम्हारी नब्ज़ में, तुम्हारी रग रग में साहिर की शायरी, उनके एहसासात, उनके जज्बात और उनका जो तरीक़ा था लिखने का, उस पर कौन नहीं मुग्ध हो जाएगा। तो तुमने बड़े मुग्ध भाव से ये रचना रची है और तुमने बहुत चतुराई से ऐसा किया। तुम्हारा गुनगुनाना भी बहुत अच्छा लग रहा था, तुम्हारा शुक्रिया सर। बहुत बहुत। समीर जी। साहित्य और सिनेमा दोनों का जो करेक्ट बैलेंस होता है वो कैसे किया जाए, ये लोगों को साहिर से सीखना चाहिए। कभी साहिर के दिमाग में ये नहीं आया कि भाई मैं इतना बड़ा साहित्यकार हूँ, मैंने क्या क्या लिखा है, उर्दू में मेरी इतनी इज्जत है और अदब में मेरी इतनी इज्जत है, मैं इतना साधारण क्यों लिखूँ। मगर उनको इस मीडियम के बारे में पता था, उनको मालूम था वो किन लोगों के लिए गीत लिख रहे हैं और जिसके फिल्म में जिस जो किरदार है जिसके लिए गीत लिख रहे हैं वो इन चीज़ों को ख्याल रखते थे, इसलिए इतनी सादगी से अपनी बात कहते थे। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा तुमने कहा है। उदय जी, कैसा लगा आपको हमारा छोटा बम? अप्रतिम। मैं बल्कि सरोनी की साहिर साहब की एक शेर के माध्यम से आपके बारे में, इरशाद से। दुनिया ने ख्यालातो हवादिश की शक्ल में आहा, जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। मुझे लगा साहिर को लौटा दिया। श्वेता जी आप वहाँ बैठ सकती हैं। थैंक यू। अभी हमारे 3 और आने वाले हैं प्रतिभागी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उससे पहले आप जल्दी से ब्रेक ले लो, जल्दी से वापस आ जाओ। हम यहीं पे मिलेंगे इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे डीडी किसान पर। सोना जी, आपको कॉटन की साड़ियाँ हमारी दुकान पे बहुत हैं, आपको चाहिए तो डिस्काउंट दे देंगे। जी बिल्कुल दीजिए। अच्छी लग रही है आपकी, सूट करती है। जी मुझे बेहद पसंद है कॉटन की साड़ियाँ। महकती देर तक खुशबू मेरे जानिब चली आई, शजर पे मुद्दतों के बाद हो गोया कली आई।
कैसे बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। फूल चाहे तोड़ लो लेकिन तोड़ो मत कली। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कावे डीडी किसान पर। हमारी दूसरी कवियित्री प्रतिभागी शाहरुख खान है, जिसके दम पर वो सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। पिछली बार अपनी कविता से इन्होंने सबके दिल को जीत लिया था। ये एक वास्तुकार है और कॉलेज में प्राध्यापिका भी है। सोना जी मंच पर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोना जी, आपको कॉटन की साड़ियाँ हमारी दुकान पे बहुत हैं, आपको चाहिए तो डिस्काउंट दे देंगे। जी बिल्कुल दीजिए। अच्छी लग रही है, आप पे सूट करती है। जी मुझे बेहद पसंद है कॉटन की साड़ियाँ। जी जी, हम बहुत रखते हैं दुकान पे। सर जी अपना करते रहते हैं ना दुकान का सेल। हाँ बिल्कुल, सब वो डीडी किसान वाले तुमसे बात करेंगे, घबराओ मत। अच्छा, तो आप विरासत में तैयार है? विरासत जी मैं तैयार हूँ। आज का थीम जो है जी बिल्कुल। तो हम देर नहीं करते हैं, आपको मंच देते हैं और हम वहाँ बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सोना जी के लिए तालियां। इससे पहले कि मैं अपने शायर का नाम बताऊं, उनके मशहूर शेर मैं अर्ज करना चाहूंगी। इरशाद। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, वाह। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए। वाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह 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 वाह। तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, बशीर ये है बद्र बशीर बद्र साहब। जी, 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 बिल्कुल। एक मीठे लहजे के शायर और आम जिंदगी को इन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी शायरी में पिरोया है। और इनकी शायरी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको खुशबू आएगी, महक, कलियाँ, गलियाँ, किताबें, इन ऐसे अल्फाज ये इस्तेमाल करते थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनका ये जो लहजा, उनकी जो खुशबू है, मेरी शायरी, मेरी रचना में बरकरार रख सकूँ। स्वागत अर्ज करती हूँ जी। महकती देर तक खुशबू मेरे जानिब चली आई, वाह। महकती देर तक खुशबू मेरे जानिब चली आई, शजर पे मुद्दतों के बाद हो गोया कली आई। वाह 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 वाह। महकती देर तक खुशबू मेरे जानिब चली आई, शजर पे मुद्दतों के बाद हो गोया कली आई। अगर ली राह सीधी हर कदम हमने बताओ फिर, अगर ली राह सीधी हर कदम हमने बताओ फिर, कहाँ कैसे मुड़ी जो फिर वही तेरी गली आई। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर ली राह सीधी हर कदम हमने बताओ फिर, कहाँ कैसे मुड़ी जो फिर वही तेरी गली आई। घड़ी भर को हुई कैसे रिहा वो कैद से जाने, घड़ी भर को हुई कैसे रिहा वो कैद से जाने, पुरानी डायरी से एक महक जो संदली आई। वाह 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 वाह। घड़ी भर को हुई कैसे रिहा वो कैद से जाने, पुरानी डायरी से एक महक जो संदली आई। लगी होगी किसी मेरे करीबी की नजर शायद, लगी होगी किसी मेरे करीबी की नजर शायद, उजाले में भला तस्वीर क्यों ये ऐसी जली आई। लगी होगी किसी मेरे करीबी की नजर शायद,
उजाले में भला तस्वीर क्यों ऐसी जली आई। और आखिरी शेर अर्ज करना चाहूंगी। हवाले वक्त के कर हम जिसे समझें कि भूले हैं, हवाले वक्त के कर हम जिसे समझें कि भूले हैं, कहानी शाम को वो याद यूं अच्छी भली आई। हवाले वक्त के कर हम जिसे समझें कि भूले हैं, कहानी शाम को वो याद यूं अच्छी भली आई। महकती देर तक खुशबू मेरे जानिब चली आई, शजर पे मुद्दतों के बाद हो गोया कली आई। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। चलिए पूछते हैं हमारे गुरुजनों से। अशोक जी। भाई सोना, आप शानदार काम करती हैं, शब्दों का चयन बहुत अच्छा करती हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मिला के लाती हैं। संदली का जवाब नहीं, गली का जवाब नहीं, और अच्छी भली पंक्ति है, अच्छा भला काम किया है और सब कुछ बहुत अच्छा है। शजर तक जो कली आई है बहुत दिन बाद, तुम्हारे समान महक लाई है। जैसे कि तुम महक को अपनी शायरी में बशीर बद्र साहब की महक को महसूस करती हो, तो वो इस आपकी गज़ल में दिखाई दे रही थी। बधाई। मैं भी बड़ा मुरीद रहा हूँ बशीर बद्र के। मेरे ख्याल से काफ़ी शेर मुझे याद हैं, और अगर तुम उनकी मुरीद हो और उनकी शायरी सुन के पढ़ के लिखती हो, और मेरे ख्याल से यही वजह है कि तुम्हारी शायरी में जो बात है जो सबके दिल को छूती है। बहुत सारी बधाई। शुक्रिया। बशीर बद्र साहब की पसंद के तो हम सभी मुरीद हैं, और आपने वाकई बहुत अच्छा कहा, इसमें काबिले तारीफ, काबिले दाद। तो सोना जी, नंबर आपको अभी नहीं दिए जाएंगे। जी सर। तो आप वहां पे वेट कर सकती हैं। जोरदार तालियां अब समय है एक अल्प विराम का। उसके बाद हम आएंगे और आपको बाकी बचे कवियों की कविताएं सुनवाएंगे। जाना नहीं कहीं, इस सफर का नाम है 100 करोड़ का कवि, डीडी किसान पर। कि जख्म भर ले आज उड़कर है दिखाना, सोच ले जिंदगी देती नहीं हर बार मौका, सोच ले देखता हूँ रो रहा तू, चुप खड़ा क्यों चीख तू। हम भी जब लिखना शुरू किए थे तब दुष्यंत जी मेरे ख्याल से मेरे दौर के हर शायर के ऊपर हावी थे, और हर आदमी उनके जैसा लिखना चाहता था। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डीडी किसान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला कवि प्रतिभा का खजाना है। टैलेंट इनमें कूट कूट के भर गया है। ये लाजवाब पोएट्री कर लेते हैं, साथ में कॉमेडी भी करते हैं, जबरदस्त। और ये इन दोनों के संगम को कॉमेडी कहते हैं। ये बना देते हैं बिगड़ा मूड। नाम है इनका रजत सूद। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हो? बहुत कमाल सर। वो तो हुई। तो रेडी हो आप विरासत के लिए? जी। शुरू करा दे सर? बिल्कुल। तो ठीक है, गुड लक रजत जी। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है
और मैंने आज की रचना दुष्यंत कुमार साहब से प्रेरित होकर लिखी है। क्या बात, वाह 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 वाह। जख्म भर ले आज उड़कर है दिखाना सोच ले, जख्म भर ले आज उड़कर है दिखाना सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। वाह 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 वाह। कि जख्म भर ले आज उड़कर है दिखाना सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। देखता हूँ रो रहा तू चुप खड़ा क्यों चीख तू, देखता हूँ रो रहा तू चुप खड़ा क्यों चीख तू, है हमेशा शोर से बदलाव आया सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। मानता हूँ मुश्किलें हैं लौ जलाने में यहाँ, मानता हूँ मुश्किलें हैं लौ जलाने में यहाँ, अपनी हिम्मत से हवा को मात दूंगा सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। और यूं तो सब उस हादसे को खुदकुशी बतला रहे, यूं तो सब उस हादसे को खुदकुशी बतला रहे, लाश की जिंदा दिली को किसने मारा सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। जंग होगी खूब बहेगा जहां का खतरा है मगर, जंग होगी खूब बहेगा जहां का खतरा है मगर, या फतेह की सोच ले या फिर बहाना सोच ले। वाह वाह वाह। जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। और खौफ किसका है तुझे, खौफ किसका है तुझे जब हक से जीना हक तेरा, खौफ किसका है तुझे जब हक से जीना हक तेरा, सांस लेना सीख ले वरना ठिकाना सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। आदमी ही आदमी के काम आता क्यों नहीं, आदमी ही आदमी के काम आता क्यों नहीं, हाथ देने से सफर होगा सुहाना सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच ले। और साथ मिलना ठीक है पर ना मिले तो गम नहीं, साथ मिलना ठीक है पर ना मिले तो गम नहीं, तू अकेला आया जाने को अकेला सोच ले, जिंदगी देती नहीं हर बार मौका सोच। वाह वाह वाह, बहुत वाह, बहुत बढ़िया जी। गुरु समीर जी बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुम जिस जोश से जिस जिंदा दिली से सुनाते हो वो भी काबिल तारीफ है। और हौसले की जो बात है वो तुम्हारी पूरी गज़ल में वो हौसला जो नज़र आया मुझे बिल्कुल। और दुष्यंत कुमार वो ज़माना बहुत हम भी जब लिखना शुरू किए थे तब दुष्यंत जी मेरे ख्याल से मेरे दौर के हर शायर के ऊपर हावी थे और हर आदमी उनके जैसा लिखना चाहता था। बहुत अच्छी बात तुमने कही और बहुत उस ज़मीन पे बहुत अच्छी बात तुमने कही। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, दुष्यंत क्यों सबको प्रिय लगे? क्योंकि वो परिवर्तनकामी कवि थे, बदलाव चाहते थे। कहाँ तो तय था चराग हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो उनकी सोच किसी एक व्यक्ति के परिवर्तन के लिए नहीं थी, ज़माने को परिवर्तित करना चाहते थे। और जो पीर पर्वत की तरह उनके ऊपर रखी हुई थी उसमें वो गंगा सबके लिए निकाल के लाना चाहते थे। तो वो एक भगीरथ थे और वो पीड़ा के समंदर को आपको लाना चाहते थे। माफ़ करिएगा, आपके किसी शेर में पीर का वो दृश्य नहीं आया। एक आदेशात्मक बात आई कि सोच ले, मौका नहीं मिलेगा सोच ले। ध्यान रखिएगा कि विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। जिस कवि को आप पसंद करते हैं उसकी शैली तो पसंद कर ही रहे हैं, वो क्या कहता है ये भी समझने की कोशिश करें। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। भानु जी, ऐसा लग रहा था कि तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। नंबर बाद में मिलेंगे। रजत, आप वहाँ पे बैठ से। धन्यवाद। तो चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अब ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फट से वापस आ जाओ। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर।
इश्क हुक्म देगा लब से पहले माथे पर प्यार सजे, मैं नाफरमानी कर तेरे पांव चूमता जाऊंगा। यूं पुरशिशो खुलूस से डरने लगा हूं मैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले महान कवि का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि। हमारे अगले कवि वो हैं जिनके सम्मान में पिछली बार हमारे गुरुओं ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। गुरु समीर, जिनको दर्द दिल कहते हैं। नाम है अमनदीप सिंह। ये सबके दिलों में रहते हैं। अमनदीप, मंच पर आ जाइए और छा जाइए। तो ठीक है, फिर आप आपका ही टाइम है, फिर आप स्टेज पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, स्टेज आपका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोरदार तालियां। मैंने चूज किया है जॉन एलिया साहब को, हजरत जॉन एलिया साहब। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, पर मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे आज उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है इस बड़े स्टेज पे, 100 करोड़ के कवि के स्टेज पे। तो मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। तो जॉन साहब के कुछ शेर हैं कि तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं खुद में शर्मिंदा हूँ। तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं खुद में शर्मिंदा हूँ। अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुंचाऊंगा। और अहदे रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है, अहदे रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है, तुम तो मेरे पास रहोगी मैं तन्हा रह जाऊंगा। वाह वाह। तो ये उनके कुछ शेर हैं, उनके गजल के कुछ शेर। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेके और इस उम्मीद में कि मैं जस्टिस कर पाऊं, मैं न्याय दे पाऊं, मैं शुरू करना चाहूंगा सर। इसी जमीन पे मैंने लिखी है। जूते में कंकड़ आ जाएं फिर भी चलता जाऊंगा। जूते में कंकड़ आ जाएं फिर भी चलता जाऊंगा। जूते में कंकड़ आ जाएं फिर भी चलता जाऊंगा। मैं नाराज रहूंगा तुझसे, तुझको नहीं बताऊंगा। वाह 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 वाह। जूते में कंकड़ आ जाए फिर भी चलता जाऊंगा। मैं नाराज रहूंगा तुझसे, तुझको नहीं बताऊंगा। और मैं अपने मौजूद यहाँ होने से बेहद हैरान हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं अपने मौजूद यहाँ होने से बेहद हैरान हूँ। क्या ये केवल सपना है? क्या सपने से उठ पाऊंगा? वाह 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 वाह। मैं अपने मौजूद यहाँ होने से बेहद हैरान हूँ। क्या ये केवल सपना है? क्या सपने से उठ पाऊंगा? और इश्क हुक्म देगा लब से पहले माथे पर प्यार सजे। इश्क हुक्म देगा लब से पहले माथे पर प्यार सजे। मैं नाफरमानी कर तेरे पांव चूमता जाऊंगा। वाह वाह वाह। मैं नाफरमानी कर तेरे पांव चूमता जाऊंगा। एक उम्र से केवल तन्हाई पहनी है आंखों पर। एक उम्र से केवल तन्हाई पहनी है आंखों पर।
अब के वस्ल जो हो भी जाए काजल नहीं लगाऊंगा। वाह 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 वाह। एक उम्र से केवल तन्हाई पहनी है आंखों पर, अब के वस्ल जो हो भी जाए काजल नहीं लगाऊंगा। और दुनिया दुनिया ये दुनिया दुनिया मुझे कैद करना चाहेगी अपने जहनों में। जॉन साहब लोग कहते हैं, हमने उनको समझ लिया, उनको कोई समझ नहीं पाया। मेरा ये मानना है कि दुनिया मुझे कैद करना चाहेगी, दुनिया मुझे कैद करना चाहेगी अपने जहनों में। मैं हर दफा भागकर अपनी गजलों में छुप जाऊंगा। अच्छा शेर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दुनिया मुझे कैद करना चाहेगी अपने जहनों में। मैं हर दफा भागकर अपनी गजलों में छुप जाऊंगा। और मैंने खुद को बार बार बर्बाद किया और ये जाना। अच्छा मिसरा है, वाह। मैंने खुद को बार 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 बर्बाद किया और ये जाना, खून थूक लूं जितना भी मैं जॉन नहीं बन पाऊंगा। वाह 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 वाह। मैंने खुद को बार बार बर्बाद किया और ये जाना, खून थूक लूं जितना भी मैं जॉन नहीं बन पाऊंगा। खून थूक लूं जितना भी मैं जॉन नहीं बन पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। आपका इस बार फॉल नहीं आया वो वाला। हम तो वेट कर रही थी, अभी आएगा, ये भी आएगा। तो समीर जी आपसे शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगी? जो तुम्हारा अपना एक अंदाज है, इसके पहले जितनी भी बातें तुमने कही, तुमने अपनी बातें जब कही थी तो हम जब खड़े होकर ताली बजाए तो उसकी वजह थी क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं दिल को लगी। ये बात भी बहुत अच्छी लगी है, मगर तुमने जिस शख्सियत का नाम ले लिया, फिर जब वहाँ कंपेयर करने लगते हैं ना बेटा, तो कहीं ना कहीं हम आधा दिमाग हमारा उधर रहता है और आधा दिमाग इधर रहता है। तो वो रिएक्शन जो हम देना चाहते थे इस पे, वो कहीं ना कहीं मुझे उतना अंदर से वो लगा नहीं, इसलिए मैं इस बार उतना मैं प्रभावित नहीं हुआ जितना मैं हर बार तुमसे होता हूँ। मगर मेरी उम्मीदें तुमसे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत बेहतर और बेहतर और बेहतर कहोगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जॉन एलिया का पसंद किया जाना एक रुग्णता भी है, एक रोग भी है, एक पलायन भी है, जिंदगी से भागना भी है। हम अपने नौजवान को ज़िंदगी से पलायन नहीं सिखाना चाहते। मैं हो सकता है मुझे दकियानुस माने, लेकिन मैं जॉन एलिया की डगर पर आपको जाने नहीं दूंगा। जी सर। मैं आपको वहीं रखूंगा, कर्म क्षेत्र में काम करते हुए। जो कविताएं आपने पहले सुनाई हैं, जी सर, मुझे कोई अराजकता पसंद नहीं है। अराजक हो जाओ, उसमें नौजवान तालियां बजा देंगे, किशोर तालियां बजा देंगे, लेकिन जैसे ही प्रौढ़ हो जाओगे तब तुम अपने आप से सवाल करोगे कि खून थूकना कितना वो था आपके। वो शेर पत्नी विरोधी शेर है। देखो हमारा देश तो दाम्पत्य जीवन में भरोसा रखता है, है ना। वो कहते हैं कि तुम जब आओगी तो मैं तन्हा हो जाऊंगा। यानी तुम्हारे एहसासात में एकात्मकता है ही नहीं, एक को समर्पण का भाव है ही नहीं। जॉन के किसी शेर में समर्पण नहीं है। तो जॉन एलिया के प्रति संपूर्ण सम्मान भाव के साथ अपनी पीढ़ी को बचाने के दायित्व को समझते हुए मैं आपको कहता हूं, सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अच्छे शायर हैं। आपने जिस तरह अंदाज से पेश किया, जो अंदाज की खूबसूरती है, जो अंदाज़े बयां है, काबिले तारीफ। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। अच्छा, बढ़िया, थैंक यू। अमनदीप जी, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज टेक, थैंक यू सो मच। तो ठीक है सर जी, फिर एक शायर का और सम्मान कर देते हैं अभी। हाँ करेंगे। उदय जी, आप स्टेज पे आके कुछ सुनाना चाहेंगे प्लीज? आइए, स्वागत है आपका।
सुनाने के लिए कुछ आदेश हुआ है तो जी 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 बिल्कुल। गीत और गज़ल का जो एक छोटा सा मुझे जो आया सर। स्वागत स्वागत स्वागत। यूं पुरशिशो खुलूस से डरने लगा हूँ मैं, यूं पुरशिशो खुलूस से, यूं पुरशिशो खुलूस से डरने लगा हूँ मैं, कुछ फासले से अब तो गुजरने लगा हूँ मैं, यूं पुरशिशो खुलूस से। शेर देखिएगा सर की। मुझसे मेरे लफ्जों के मानी न पूछिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझसे मेरे लफ्जों के, मुझसे मेरे लफ्जों के मानी न पूछिए, लफ्जों की हकीकत से मुकरने लगा हूँ मैं, यूं पुरशिशो खुलूस। ये शेर देखें सर। मंजिल परस्त रास्ते गुमगश्ता रहे नुमा, मंजिल परस्त रास्ते, मंजिल परस्त रास्ते गुमगश्ता रहे नुमा, क्या कश्मकश के खुद में उतरने लगा हूँ मैं, यूं पुरशिशो खुलूस से। मखते का शेर जी, सर। दुनिया समझ रही है कि गर्क़ाब है उदय, दुनिया समझ रही है कि, दुनिया समझ रही है कि गर्क़ाब है उदय, वो देखिए उफ़ुक़ पे उभरने लगा हूँ मैं, यूं पुरशिशो खुलूस से डरने लगा हूँ मैं, कुछ फासले से अब तो गुजरने लगा हूँ मैं, यूं पुरशिशो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जी रुकिए एक मिनट। LA मतलब लॉस एंजलिस सर जी। ठीक है सर जी, बहुत बहुत मजा आया। आप वहां पे जाके विराज जी प्लीज। शुक्रिया, बहुत मजा आया सर जी। तो अब ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फट से वापस आ जाओ। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अगर कोशिश करोगे तो जरूर सफलता पाओगे। कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अगर कोशिश करोगे तो जरूर सफलता पाओगे। 100 करोड़ का
बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। देश के किसान हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कावे। डीडी किसान को है। हमारी आज की परीक्षा महान कवियों और गीतकारों को समर्पित है, इसलिए हमारे कविगण गुरु समीर जी का विशेष सम्मान करना चाहते हैं। रेडी है सर जी? तो आइए देखते हैं ये साहित्य के महारथी क्या गुल खिलाते हैं। मैं मंच छोड़ता हूं आप सबके लिए। आ जाइए यहाँ पे, सरप्राइज है सर जी आपके लिए। वाह भाई वाह। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, हम बच्चों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप जितने महान गीतकार हैं, हमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, अपनी कला के जरिए से आपको समर्पित करने की एक छोटी सी कोशिश है। स्वागत है बेटा, स्वागत है। कि मेरी खामोश बैठी जिंदगी में हाँ साज लाए आप। हाँ मेरी खामोश बैठी जिंदगी में साज लाए आप। कई बेजान धुन में जिंदा दिल अल्फाज लाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी खामोश बैठी जिंदगी में साज लाए आप। कई बेजान धुन में जिंदा दिल अल्फाज लाए आप। न जाने कितने हिंदुस्तानियों को नाज होता है। हाँ। सिनेमा के तरीकों में नया अंदाज लाए। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। श्वेता जी, कभी पिक्चर के गानों में, कभी हिंदी तरानों में। कभी पिक्चर के गानों में, कभी हिंदी तरानों में हमेशा याद आए आप। कभी कितना हंसाते हो, कभी कितना रुलाते हो। कभी कितना हंसाते हो, कभी कितना रुलाते हो, मगर अक्सर ही भाते हो, यूं दिल में बैठ जाते हो। यूं ही आप गुनगुनाए मुस्कुराएं खिलखिलाएं आप। यूं ही आप गुनगुनाए मुस्कुराएं खिलखिलाएं। बहुत अच्छा, बहुत बच्चों अच्छा, की शुभकामनाएं हैं। वाह, बहुत अच्छा। सर, मैं आपको बयान करने के लिए आप ही के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूंगी। अरे बहुत मुतासिर हूँ आपके इस गाने से। बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आज कल लिख रहा हूँ। मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे, मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे, गिन गिन के मैं वो सारे पल लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। तो सर, मैं छोटा सा एक गीत सुनाना चाहूँगा आपको। बचपन में लिखा था क्लास 3-4 के दौरान, और आप ही क्या एक गाना जो लिखा हुआ है, दिल ने ये कहा है दिल से, तो उसके तर्ज पे। पर सर वो एक बच्चे ने लिखा था, तो उसमें बच्चे की ही कहानी है, तो आप ऐसा समझिएगा क्लास 3-4 का बच्चा गा रहा है। जी जी जी। सर उसको थोड़ा रिक्रिएट करने की कोशिश की सर, क्लास 3-4 के बच्चे के हिसाब से। कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अगर कोशिश करोगे तो जरूर सफलता पाओगे। कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अगर कोशिश करोगे तो जरूर सफलता पाओगे। पढ़ लिख के ही तुम तेज और बुद्धिमान बन पाओगे, ये इरादा है मेरा वादा है याद रख पाओगे। ट्राई करने में हर्ज क्या है, एक बार करके तो देख लो। ट्राई करने में हर्ज क्या है, एक बार करके तो देख लो। इतने उदास क्यों होते हो, थोड़ी कोशिश और कर लो। ला 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 ला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्या बात है सर, ये रुपेश शर्मा, इन्होंने एक छोटी सी तस्वीर आपकी बनाने की कोशिश की है। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया।
रुपेश शर्मा जी आप यहाँ पे आ जाइए। समीर जी आप भी आ जाइए प्लीज। अरे समीर जी बहुत ये हमारी 100 करोड़ की टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मैंने कहा कि तुम कमाल के जादूगर आदमी हो और क्या बनाया है। हम तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि हम 15 मिनट में गाने लिख लेते हैं, 20 मिनट में। तुमने तो 5 मिनट में इतना खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया है कि मैं बहुत एकदम ऐसा लगता है कि अभी एकदम बोल देगी तस्वीर। बहुत सारी बधाइयाँ, और तुम लोगों ने मुझे समर्पित किया ये मोमेंट। मैं इसके लिए बहुत बहुत तुम लोगों का आशीर्वाद देता हूँ और बहुत सारी दुआएं देता हूँ। अगले हफ्ते इस सफर को आगे बढ़ाएंगे इस शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, डीडी किसान पर। मिलजुल कर हम बन सकते हैं रंगोली, बांटोगे तो फिर रंगों से खतरा है। एक कान में क्यों टोपस पहन रखा है? ये हो गया है पिछले एपिसोड। एक बीच पे उंगली रखो। खिड़िया उड़। हाँ, खिड़िया नहीं उड़ रहा सर, तो परिंदा उड़, पतंग उड़, खिड़िया उड़। चल दूर चल के नीले गगन में घर अपना छोटा बनाएं, झूला लगा हो आंगन में अपने और गीत सावन के गाएं।